आज उसके लिए भी ये दो, अगर मैं आगे बात करूं 6 महीने के बाद इतना बड़ा जो स्लम्प आ रहा है, पैसे का जो अर्थव्यवस्था डाउन जाएगी, उसके लिए भी ये माफी नहीं मांगेंगे। इन्होंने नोटबंदी करी जिससे हजारों लोग बेरोजगार हो गए, उसके लिए भी माफी नहीं मांगेंगे। ये जीएसटी लेके आए, जीएसटी में करोड़ों लोगों का रोजगार चला गया, महंगाई बढ़ गई, उसके लिए भी माफी नहीं मांगे। पेट्रोल डीजल के जो सरेआम दाम बढ़ा रहे हैं, लूट मचा रहे हैं, उसके लिए भी माफी नहीं मांगे। एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा। अभी हम पहुंचे हिसार में अचीव की गेट नंबर 4 पर। आपको बता दूं कि 10 दिन से लगातार जिस तरह से छात्रों पर आपको बताऊं कि लगातार लाठीचार्ज हुआ, उसी को लेकर वीसी को हटाने की मांग लगातार जारी थी। कल महापंचायत भी हुई और उसके बाद फैसला किया गया कि आने वाली 27 तारीख को उस पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन सरकार झुकी और उन्होंने ज्ञापन दिया था, उसका सीधे तौर पर कहा कि जो सरकार है वो सारी मांगे मांगती है। उसी को लेकर लगातार संघर्ष में साथी रहे छात्रों के अनिल मांझी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, किसान नेता हैं, और नलवा विधानसभा से चुनाव भी लड़ा था, तो हमारे साथ में तो जानेंगे मुख्य मांगे क्या थी और आने वाले समय में क्या किसान जैसी जो अनिल मांझी विद्यार्थियों के लिए खड़े रहते हैं, क्या आने वाले समय में लड़ते रहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी। सर लगातार आपको देख रहे हो कि 10 तारीख से धरना प्रदर्शन भी चल रहा था, जिस तरह से पूर्व सर फोड़े गए थे, ये एक संविधान को कुचलने के लिए बहुत काफी था। और आज एक मैं बताऊं कि 1975 की आपातकालीन बता रहा हालात की इमरजेंसी के बारे में बीजेपी याद करिए, लेकिन इमरजेंसी हालात यहाँ हिसार के अंदर भी है। देखिए, जब से ये वाइस चांसलर बने हैं, जब से ये एचओ में इमरजेंसी लगी हुई है, इन्होंने इस संघ जो ढांचा था, एचयू का जो ढांचा था, कर्मचारियों का ढांचा था या कोई भी ढांचा था, उसको तोड़ने का काम किया। और सबसे बर्बरतापूर्ण जो इन्होंने काम किया, लाठियों से इन्होंने जो है बच्चों पर अटैक करने का काम किया, उनको जान से मारने की कोशिश करी। और मैं तो हरियाणा सरकार को जो ये देर आए दुरुस्त आए, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। कम से कम आपको समझ में तो आई कि आपकी सरकार में जो है सरेआम जो है जातियां हो रही है, और जो आपने ये काम किया और इस वाइस चांसलर को 6 महीने की छुट्टी भेजी। और हमें उम्मीद है सरकार से कि सरकार इसको वापसी एचयू में नहीं लेके आएगी। अगर ये लेके आएंगे इसको दोबारा, तो फिर इसके खिलाफ हम लोग जो है फिर इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। कहीं कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि 6 महीने की लंबी छुट्टी भेजी गई, तो कहीं कहीं लिपापोती करने की भी कोशिश की गई। दूसरी एक और मैं बात बताऊं कि केंद्रीय मंत्री जी पहुंचे थे, 6 मिनट की लंबी कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन इसके बारे में धरती बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला कि हाँ गलत हुआ। देखिए, वो तो उनकी अपनी सोच है, बीजेपी की एक सोच है, बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी है। वो कभी भी कितने बड़े अत्याचार हुए, किसानों पे कितने बड़े अत्याचार हुए, एक छोटी सी बात में उन्होंने खत्म किया। कितने हजारों हमारे जो किसान थे वो शहीद हुए, में कितने मूवमेंट्स हुए, कर्मचारियों पे हुए, लाठियां मारी गई, आम आदमियों पे हुए, कितने बड़े जो है जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म होते हैं, इस पे भी कितना ही बड़ा काम करो, बीजेपी कभी जो है अपनी गलती को मानते नहीं। आज पूरी जो मैं अगर बात इस विषय से हटके बात करूं, आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में हिंदुस्तान को खत्म करने का काम किया तो बीजेपी सरकार ने किया। आज उसके लिए भी ये दो, अगर मैं आगे बात करूं 6 महीने के बाद इतना बड़ा जो स्लम्प आ रहा है, पैसे का जो अर्थव्यवस्था डाउन जाएगी, उसके लिए भी ये माफी नहीं मांगेंगे। इन्होंने नोटबंदी करी जिससे हजारों लोग बेरोजगार हो गए, उसके लिए भी माफी नहीं मांगेंगे। ये जीएसटी लेके आए, जीएसटी में करोड़ों लोगों का रोजगार चला गया, महंगाई बढ़ गई, उसके लिए भी माफी नहीं मांगे। पेट्रोल डीजल के जो सरेआम दाम बढ़ा रहे हैं, लूट मचा रहे हैं, उसके लिए भी माफी नहीं मांगे। सरेआम बच्चियों के साथ, हमारे खिलाड़ियों के साथ सरेआम दुष्कर्म हुआ, सरेआम उनके साथ जाती हुई, उसके लिए भी ये माफी नहीं मांगे। बीजेपी सरकार की नियति है, इनकी नियति है, जब ये फंसते हैं, जब जाति और धर्म को आगे बढ़ा देते हैं, उसको लेके निकलने की कोशिश करते हैं। और ये जो मामला था, जो मेरे छात्रों का एचयू का मामला था, मैंने 1991-92 के बाद कोई आंदोलन देखा है, छात्रों का देखा, इतने सालों के बाद हुआ। ये एचयू का जो आंदोलन था, बच्चों पर इतना बड़ा थ्रेट था, उनको ये कहा गया कि आपको हम आगे एग्जाम नहीं देने देंगे, आपका भविष्य खराब कर देंगे, आप पे केस बनाएंगे। और ये जो बेटियां बैठी हैं और ये बेटे बच्चे बैठे हैं, इन्होंने डेस्क से नहीं हटाई। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इन छात्रों की जीत है और ये छात्र की एकता की जीत है। दूसरी एक और बात यह कि जब लगातार इसको कवर करे तो एक बात साफ में निकल के आ रही कि
जातिवाद कभी इसके ऊपर ठप्पा लगाने की कोशिश की और राजनीतिक मोड़ भी देने की कोशिश की जा रही थी और ये भी बोला जा रहा है कि कांग्रेस की पार्टी इसके अंदर सीधे तौर पर छात्रों को भड़काने का काम कर रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुद्दे को भड़काने की कोशिश की गई। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। ये जो धरना है, जो ये मामला हुआ, ये नरवा विधानसभा में हो और नरवा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को हम लोग लीड कर। मैं पहले दिन धरने पे आया तो मैंने एक ही बात कही थी कि मैं और मेरी धर्मपत्नी, हम जब लोग यहाँ पहुंचे थे कि हम पिता और माता के हिसाब से हम लोग आए हैं, पारिवारिक हिसाब किताब में आए हैं, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, वो भी इसी उम्र में हैं, वो भी पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। तो मैं तो हम लोग जो आए थे, हर आदमी की सिंपैथी थी इन बच्चों के साथ थी। ये तो बीजेपी की मंशा है, ये तो बदनाम करके निकलने की कोशिश है और इस पार्टी को धर्म के नाम पे कोशिश की पहले, फिर जाति के नाम पे की। सभी लोगों को पता लगा हुआ है कि जो बीजेपी है उसका हर मकसद जो है जाति धर्म के थ्रू ही जो है वो हल कर सकते हैं। और सभी लोग, पूरा हरियाणा, पूरा देश समझ चुका है कि बीजेपी की जो मीठी मीठी बातें हैं जाति धर्म पे है, वो नहीं आएगी। और ये जो हमारा जो बच्चों का आंदोलन था, ये एक जगह डटा रहा, इसने कहीं जाति धर्म को नहीं आने दिया, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक ही बात कही थी कि मेरा कोई धर्म नहीं, मेरा धर्म है HAU। तो वो उसी को लेके ये चले और इनकी जीत हुई। मेरा अंतिम प्रश्न ये कि 6 महीने बाद में वीसी को दोबारा गद्दी पे बैठाया जाता है तो क्या एक बार फिर से अनिल मान आएगा और खड़ा होगा छात्रों हित के लिए? देखिए, मैं तो हमेशा ही, मैंने एक बात पहले दिन भी कही थी और आज भी कहता हूँ कि बच्चे मेरे से मिले थे, तो जब मेरे पास 2 दिन पहले आए थे, तो जी हमारा ये प्रोग्राम है, तो मैंने कहा भाई पहली, अगर हम लोग यहाँ खड़े हैं, उनकी मन से इनको ये भी थी कि लाठीचार्ज होगी, तो भाई आपका पिता लगा लो, आपका परिवार का लगा लो, आपका बड़ा लगा लो, हम लोग यहाँ खड़े होंगे और बच्चों की जो भी मांग होगी, अगर वाइस चांसलर दोबारा आता है और बच्चे उसके खिलाफ खड़े होंगे, तो सबसे पहला कोई हम लोग पहुंचेगा तो वो अनिल पान पहुंचेगा, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी बनती है। तो हम लोग यहाँ पहुंचेंगे और मुझे लगता है, मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे आदमी को ना लेके आओ, आपकी बदनामी भी है। सरकार की बड़ी थू-थू हुई है आज पूरे हरियाणा नहीं, पूरे देश और पूरी दुनिया के मानचित्र पे जो है बीजेपी को बहुत बड़े लेवल पर बदनामी का जो है सामना करना पड़ा। ऐसे आदमी को, तुच्छ आदमी को जो है, जो बहुत निम्न स्तर का आदमी है, उस ऐसे आदमी को वाइस चांसलर न बनाओ, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो शिक्षण संस्थान है, वो देश का भविष्य है। ऐसे संस्थानों में अच्छे, योग्य और समझदार लोगों को लगाओ, जो निष्पक्ष हो, किसी जाति धर्म से ना हो, किसी एजेंडा के थ्रू ना हो। और ये जो हमारा वाइस चांसलर था, उसका एक ही एजेंडा था, वो HAU में RSS का एजेंडा लेके चला हुआ था। ऐसा नहीं होना चाहिए। संस्थाएं जो है उनको इंडिपेंडेंट छोड़ो, ताकि हमारे देश का भविष्य है वो उज्जवल हो सके। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप सबका आभार, धन्यवाद। थैंक यू सर। आज हमारे साथ अनिल मान जी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो विद्यार्थियों की मांग थी वो जायज थी और सरकार को उन्होंने झुकाया। कल की जो महापंचायत थी जिसमें बड़े बड़े नेता और राजनेता भी आए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस तरह की यदि गुंडागर्दी और दादागिरी चलेगी तो किसान हो या राजनीतिक पार्टी छात्रों के साथ खड़ी रहेगी। और एक बार सरकार को झुकाकर ये साबित कर दिया कि कहीं न कहीं वीसी गलत था और जो छात्रों पर लाठीचार्ज होता वो गलत था। तो बने रहिए एक्टिव इंडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।